नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका पाइंजीनी एआई पर। जैसे कि आप जानते हैं कि पाइंजीनी एआई जहां पर हम बात करते हैं मार्केट के रियल स्ट्रक्चर के लिए, लर्निंग के लिए, एनालिसिस के लिए और साथ में इसके लिए हम बात करते हैं लॉजिक की। सो वेलकम टू पाइंजीनी एआईज इंट्राडे ट्रेडिंग एडिशनल सीरीज। सो जैसे कि आप जानते हैं कि ये आज हमारा एपिसोड 3 है हमारा लर्निंग का। जैसे कि हम सीख रहे हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में और उसके बेसिक्स से हमने स्टार्ट किया है और हम एडवांस तक की ओर जा रहे हैं। सो एक सक्सेसफुल डे ट्रेडर होने के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है? जस्ट मास्टरिंग स्ट्रेटजीज और इंटरप्रिटेटिंग चार्ट्स, क्या सिर्फ यही काफ़ी होता है? नहीं। सो इट डिमांड्स एक्चुअली कल्टिवेटिंग द राइट माइंडसेट एंड हैबिट्स। सो आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे एक अच्छे डे ट्रेडर की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल डे ट्रेडर। सो चलिए आज के हमारे इस लर्निंग के एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि हमने अभी तक जो हमारे पिछले एपिसोड्स में हमने कवर किया है, अगर आप पिछले वीडियोस को देखेंगे कि हमने इंट्रोडक्शन को देखा कि क्या क्या हम इस सीरीज़ में सीखने जा रहे हैं। उसके बाद हमने बेसिक से स्टार्ट किया कि स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, और कल के वीडियो में जैसा कि हमने इस चीज़ को जाना हैगा कि वहाँ पे कैसे क्या इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, क्या पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। हमने ट्रेडिंग के कुछ बेसिक से पहलू को देखा, लेकिन जब हम एक इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो एक जिम्मेदारी होती है डे ट्रेडर की, जो उसको ध्यान रखना होता है अगर वो इंट्राडे ट्रेडिंग करने जा रहा है। एक रिटेल इन्वेस्टर अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करने जा रहा है तो सबसे पहली क्वालिटीज़ उसके अंदर क्या होनी चाहिए, उसका माइंडसेट सबसे पहला कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की, यानी कि अगर और हिंदी में बात किया जाए जिसे कहा जाएगा लचीलापन। लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी की का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। यदि आप एक इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले व्यक्ति हैं या आप सीख रहे हैं या शुरू करने जा रहे हैं तो ये सबसे पहली क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो कि बाज़ार स्टैटिक का नहीं होता, यानी कि जो मार्केट की स्टैटिक है उसके अकॉर्डिंगली वो नहीं होता। मतलब कि जो बाज़ार की जो मूवमेंट है वो हर सेकंड बदलता रहता है, वो फिक्स नहीं होता हैगा। इसलिए जो एक फ्लेक्सिबिलिटी में जो एक सबसे बड़ी जो बात एक इंट्राडे ट्रेडर के अंदर होनी चाहिए वो है कि उसकी एक रेट सोच, एक वाला ट्रेडर, वो सोच उसके अंदर होनी चाहिए। यानी कि वो तुरंत फैसला ले, यानी कि अगर उसका कोई ट्रेड चल रहा है और उसके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी हैगी कि वो देख रहा है कि मार्केट का मूवमेंट क्या जा रहा है, उसे दिख रहा है कि उसे मार्केट का मूवमेंट चेंज हो रहा है और उससे नुकसान हो रहा है, तो वहाँ पे वो फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे ये है कि ट्रेडर क्या है, वो अपने नुकसान को बुक करे। एक सफल ट्रेडर क्या हैगा, एक सक्सेसफुल ट्रेडर वो है जो नए डाटा या मूवमेंट आने पर स्ट्रेटजी बदलने के लिए तुरंत तैयार रहे। मतलब कि उदाहरण के तौर पे बात करते हैं कि मान लीजिए आपने सोचा कि आज बैंक निफ्टी है जो ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट में क्या है, कोई एक ऐसा न्यूज़ आ गया आरबीआई के थ्रू या किसी भी के थ्रू कि वो जो बैंक निफ्टी आपने सोचा था ऊपर जाएगा लेकिन वो गिरने लगा। तो एक फ्लेक्सिबल ट्रेडर तुरंत क्या करेगा, वो शॉर्ट साइड पर स्विच कर लेगा अपनी ट्रेड को। यानी कि अगर वो बाइंग साइड में है तो वो तुरंत क्या है, उस चीज़ को पकड़ के, उस चीज़ को नोटिस करके वो सेल साइड में अपनी पोजीशन को स्विच कर लेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब अगर एक लाइन में हम जाने कि आपके अंदर जो भी डिसीजन लेना हैगा, जो मार्केट में हो रहा है, आप उसके अकॉर्डिंगली तुरंत क्या है डिसीजन ले, ना कि वेट करें और अपना बड़ा नुकसान कर लें। तो सबसे पहली क्वालिटी एक डे ट्रेडर के अंदर जो है वो होनी चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी। वो फ्लेक्सिबिलिटी माइंडसेट टू अडेप्टिंग टू मार्केट स्विंग्स, मार्केट की जो स्विंग्स है उनको वो तुरंत कैच करे, डिसीजन ले और अपनी ट्रेड को क्या है उस तरीके से वो एग्जीक्यूट करे। दूसरी क्वालिटी की अगर बात की जाए तो एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सेल्फ कंट्रोल। यानी कि जो उसके इमोशंस हैं वहाँ पे उसका पूरी रीति से नियंत्रण होना चाहिए। मतलब ट्रेडिंग में क्या है, लालच नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, फोमो नहीं होना चाहिए, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये जो चीज़ें हैं कि एक ग्रीडीनेस आना, डर आना, फोमो आना, ये क्या है एक डे ट्रेडर के लिए सबसे बड़े एक दुश्मन, एक थ्रेट का काम करते हैं। सो सेल्फ कंट्रोल वाला ट्रेडर क्या है, अपने इमोशंस को काबू में रखता है। यानी कि अगर कोई ट्रेड स्किप हो गया है तो सक्सेसफुल ट्रेडर पीछे भागने के बजाय एक शांत तरीके से अगला सेटअप खोजेगा और तब उसमें ट्रेड करेगा। ये नहीं कि
अगर वो ट्रेड मिस हो गई है और बगैर क्या है एनालाइज करके वो उसमें तुरंत क्या है एंट्री ले लेगा। तो क्या है सेल्फ कंट्रोल होना, ये क्वालिटी एक डे ट्रेडर के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर यहीं तीसरी क्वालिटी की बात की जाए तो वो आती है कि विलिंगनेस टू एग्जिट ट्रेड्स बाय डे एंड। मतलब समय पर क्या है अपनी ट्रेड बंद करने की आदत उसके अंदर होनी चाहिए। डे ट्रेडिंग का मतलब है नो ओवरनाइट पोजीशन। मतलब कि सफल ट्रेडर जानते हैं कि ओवरनाइट रिस्क अननेसेसरी हो सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए सपोज आपने इन्फोसिस के शेयर में इंट्राडे में एंट्री ली है, लेकिन क्या है दिन के एंड तक वो 3 पॉइंट के डाउन हो जाता है, तो एक अच्छा ट्रेडर उसी वक्त क्या है वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करेगा, चाहे नुकसान हो, लेकिन नेक्स्ट डे के लिए अनसर्टेनिटी से वो बचेगा। वो केवल अपनी फीलिंग्स के बेस पे, अपने इमोशंस के बेस पे कि हाँ एक उम्मीद लगाए बैठा है कि हाँ ये अभी मार्केट क्लोज होते होते भले ही डाउन में बंद हुआ है, सो मे बी क्या है नेक्स्ट डे ये ऊपर खुलेगा। तो अगर इस तरीके का माइंडसेट होता है तो उस विलिंगनेस से, उस चीज़ से क्या हमें बचना होगा। तो वहाँ पे विलिंगनेस जो ज़रूरी है टू एग्जिट बाय एंड ऑफ द डे। मतलब जो भी पोजीशन है आपकी, भले ही आपको थोड़ा नुकसान हो रहा है, आप उसको काट दीजिए और कल के लिए क्या है एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और वो माइंडसेट रखिए। तो सबसे ज़्यादा एक ये जो तीसरी क्वालिटी है ये एक डे ट्रेडर के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर बात करते हैं हमारी एक डे ट्रेडर की, एक इंट्रा डे ट्रेडर की चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्वालिटी की, मीनिंग एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी ट्रेड्स की खुद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, मतलब जवाबदारी लेना। गलती किसी और पर डालना ट्रेडिंग में बहुत कॉमन होता हैगा। ब्रोकर की वजह से हो गया या किसी ने जो एडवाइस दी थी, टिप थी, वो गलत हो गई। जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर होता है वो हर डिसीजन की जिम्मेदारी खुद लेता है। जैसे कि एक राइटर है हाल एलॉर्ड, उन्होंने कहा द मोमेंट यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ इज द मोमेंट यू कैन चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ। सो जब आप जिम्मेदारी लेते हो अपने जीवन के कुछ डिसीजंस की, तो क्या है वो आपके जीवन को बदल सकती है। तो आप जब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है अपने डिसीजन को खुद आप एक्सपेक्ट करें। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर आपने कोई स्टॉप लॉस लगाया और वो हिट हो गया, तो वो ये नहीं, अगर जो जो जिम्मेदारी लिया हुआ ट्रेडर हैगा वो ये नहीं कहेगा कि मार्केट ही खराब थी, बल्कि ये सोचेगा कि क्या मैंने एक सही लेवल पर उस स्टॉप लॉस को लगाया था या सही लेवल पर वो ट्रेड को मैंने लिया था। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, अपनी ट्रेड के प्रति एक जवाबदेही देने वाला वो खुद स्वयं होना चाहिए। वहाँ पे अपनी ट्रेड के डिसीजन और जो भी वो चेंजेस करने जा रहा है उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने वाला होना चाहिए। वो माइंडसेट के साथ, उस क्वालिटी के साथ आपको डे ट्रेडिंग में अपने आप को एंटर करना चाहिए। फिर इसके बाद देखते हैं जो हमारी पांचवी क्वालिटी एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए जो उसके अंदर होना चाहिए, वो है मेन उसका अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। वो हर ट्रेड को क्या है एक प्री डिफाइंड रूल के साथ लेना, यही एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग होता है। जैसे ही आप अपने रूल को तोड़ते हो वो ट्रेड आप गैम्बलिंग में बन जाता है। एग्जाम्पल यानी कि अगर बात की जाए, जैसे आपका रूल है, आपने एक माइंडसेट बनाया है कि मैं दिन में सिर्फ 3 ट्रेड लेने जा रहा हूँ। अगर 2 ट्रेड लॉस में चली जाए तो आप वहाँ पे ये ना करें कि मैं चौथी ट्रेड ले लूंगा। यानी कि अगर वो चौथी ट्रेड लेने का आपके दिमाग में आता है तो वो एक रिवेंज ट्रेड कहलाएगी। और अगर आप नहीं लेते हैं तो वही आपका एक अच्छा डिसिप्लिन होगा कि आपने अपने आप को डिसिप्लिन कर रखा है इस तरीके से कि मैं 3 ट्रेड ही लूंगा। वहाँ पे आपका प्रॉफिट बिल्कुल आपका सेट है, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस वहाँ पे सेट है। ये नहीं हैगा कि आपने बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड कर रहे हैंगे और ये सोच रहे हैंगे कि मैं आने वाले समय में या कल के दिन में उसको देख लूंगा। तो अगर आपका जो डिसिप्लिन है एक नॉन नेगोशिएबल रूल्स के साथ चल रहा है तो वो आपके लिए डेंजर हो सकता है। लॉन्ग टर्म सक्सेस में अगर आपको जाना है, सो वहाँ पे भी क्या आपका फुल्ली रीति से आपका रिस्क क्या है मैनेज होना चाहिए, वो डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी आप उस इंट्राडे ट्रेडिंग में, अपने लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग में आप उससे प्रॉफिट बना पाएंगे। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्वालिटी होती है तो जो ज़्यादातर ट्रेडर के अंदर नहीं कहूँगा, जो ह्यूमन नेचर होता है वहाँ पे नहीं पाई जाती, वो हम सबके अंदर होती है, यानी कि एबिलिटी टू डाइजेस्ट योर लॉस, एम्बैरेसिंग इम्परफेक्शन, नुकसान को सहन करना। हमें ये चीज़ को ध्यान रखना हैगा कि लॉस जो है एक ट्रेडिंग का हिस्सा है और एक सफल ट्रेडर, एक सक्सेसफुल ट्रेडर अपने लॉसेस को इमोशनली नहीं लॉजिकली हैंडल करता है। मान लीजिए कि आज आपका 1,000 रुपये का नुकसान हुआ है, आप नेक्स्ट डे उसे दुगना कमाने की जल्दी में नहीं आते बल्कि शांत दिमाग से नेक्स्ट स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं। मतलब कि आप वहाँ पे इमोशनली कनेक्ट नहीं हो रहे हैंगे बल्कि आपने लॉजिकली अपनी कंडीशन को हैंडल कर लिया है
आपको जो लॉस हुआ आपने उसको बेयर कर लिया कि हाँ ठीक है, हो गया, निकला, अब मैं नेक्स्ट डे क्या है ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो आपने एक्सेप्ट किया और नेक्स्ट डे के लिए आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ मूव हुए, वही हैगा एक अच्छे ट्रेडर की क्वालिटी। फिर बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वालिटी के बारे में, जिसे कहेंगे हम परसिस्टेंट, द अनयील्डिंग ड्राइव। मीनिंग यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से आपके बीच में रखना चाहूँगा कि यानी कि लगातार क्या है, प्रैक्टिस करना। आप एक बार क्या है कोई भी स्ट्रेटेजी सीख कर परफेक्ट नहीं बनते। हर दिन क्या है मार्केट हमें कुछ नया सिखाता है, और सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो हार मानकर हटते नहीं है। तो जिस स्ट्रेटेजी के साथ आप वर्क कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो परफेक्ट अगर बन भी गई है तो हर दिन जो भी बाजार आपको कुछ सिखा रहा है उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े। यानी कि अगर पिछले हफ्ते लगातार 3 दिन लॉस हुआ, लेकिन आप स्ट्रेटेजी को फाइन ट्यून करके प्रैक्टिस करते रहे, फोर्थ दिन ब्रेकआउट मिला, 2500 का प्रॉफिट हुआ। तो एक सिंपल सी एक परसिस्टेंट आपके होना चाहिए। आप डेली अपना प्रैक्टिस करें, जो भी लॉस हुआ उसको एक्सेप्ट करें और अपनी स्ट्रेटेजी को और बेहतर करें, बाजार से कंपेयर करके अपनी स्ट्रेटेजी को और क्या है आप बेहतर बनाएं, और क्या है अपनी लर्निंग को आप आगे बढ़ाएं, और क्या है उसको संभल कर आगे उस ट्रेडिंग में अपने आप बढ़ते चले जाएं। फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एक फेस होता है एक डे ट्रेडर के लिए, वो हैगा उसका डेली का एनालिसिस। रोज़ाना जो है उसे क्या है एक चीज़ की समीक्षा करनी होती है, मतलब किस चीज़ की डेली एनालिसिस उसे करनी है। आप हर दिन के क्या है एंड में क्या सही किया क्या नहीं किया, इसका जवाब ढूंढना आपको ज़रूरी है कि जो गलतियाँ आपने की है वो कैसे हो गई, या अगर जो कुछ सही हुआ वो कैसे हुआ, और उसको नेक्स्ट डे के लिए आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हर बार आप एंट्री लेते हैं, इसलिए क्या है मिस्ड क्या है आपका प्रॉफिट क्या जो है वो ज़्यादा है, लेकिन अगली बार आप जल्दी सिग्नल पर एक्ट करना सीख जाते होगे। मतलब आपने एनालिसिस करा, अगर एक उस ट्रेड में कम प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपने फिर स्केच कर लिया कि हाँ अब जो मैं जिस सिग्नल में मेरी लेट एंट्री हुई थी, आपने उस चीज़ को एनालिसिस करा और फिर क्या है जल्दी सिग्नल में आपने एंट्री ली, और वहाँ पे क्या है जो भी आपका जो एक्सपेक्ट कर रहे हो अर्निंग का वो आपका वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो डेली का एनालिसिस ज़रूरी है, मार्केट का, फंडामेंटली जो न्यूज़ आती हैं उनका, जो भी पिछला हिस्ट्री है स्टॉक का या किसी भी स्क्रिप्ट का या सिंबल का, आपने क्या है उसको एनालिसिस किया और उसी के बेस पे अपनी ट्रेडिंग को क्या है और बेहतर करते चले गए। फिर इसके साथ साथ डेली एनालिसिस में एक चीज़ और आती है, वो है आपका कॉन्फिडेंस। यहाँ पे क्या है ओवर कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दोनों ही बहुत गलत है। कॉन्फिडेंस क्या है सही एनालिसिस और प्रैक्टिस से ही आता है, यानी कि दोनों क्या है एक दूसरे से रिलेटेड है ये। अगर आपका एनालिसिस अच्छा है तो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपका ओवर कॉन्फिडेंस और जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो उसको पूरी रीति से ख़त्म कर देगा। आपने चार्ट देखा, एनालिसिस किया और सिग्नल क्या है क्लियर है, तब आप बिना डर के एंट्री उसमें ले ली अपने, बिना किसी से पूछे या हिचकिचाए। यही एक अच्छा कॉन्फिडेंस वहाँ पे आपको देगा जब आप डेली एनालिसिस करेंगे, और आपकी ट्रेडिंग की जर्नी में आपको हर दिन का एक नया बूस्ट, एक नया कॉन्फिडेंस आपको देता चला जाएगा। तो ये चीज़ होना एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए या डे ट्रेडर के लिए होना, बेसिक सी क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है। सो अगर नेक्स्ट क्वालिटी की बात करी जाए तो वो आता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन, हमारी एकाग्रता। मार्केट में अगर स्प्लिट सेकंड डिसीजन लेना होता है, फोकस अगर 2 मिनट भी हटा तो आप मौका चूक सकते हैं या गलत एंट्री ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप जूम कॉल पर थे और मिस्ड ब्रेकआउट हो गया, 1000 रुपये का ट्रेड मिस हो गया, कॉन्सेंट्रेशन क्या है बचाता है आपका। सो वहाँ पे क्या कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है। अगर आप किसी और वर्क में इन्वॉल्व हैं तो उस समय क्या है अपने दिमाग को ट्रेडिंग में ना इन्वॉल्व करें, लेकिन जब आप स्क्रीन के सामने है ट्रेडिंग में है तो ये बेसिक सी एक एकाग्रता आपको होना ज़रूरी है। अपने माइंड को क्या है बाकी चीज़ों से दूर रखें, है ना। एक सक्सेसफुल ट्रेडर वही हैगा आपका, यहाँ पे आपने दिन की एक ट्रेड करी और वो आपकी प्रॉफिट की हुई, तो वो कंसंट्रेशन, वो कॉन्फिडेंस, वो डेली का एनालिसिस आपके अंदर होना ज़रूरी है। अगर बात करी जाए कंसंट्रेशन में, जैसे कि जो आपकी एडेबिलिटी है, आपका इमोशनल डिसिप्लिन है, आपका रिस्क मैनेजमेंट है, वहाँ पे आपकी जो अकाउंट की एबिलिटी हैगी, कंटिन्यूस आपकी लर्निंग है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको आपके कंसंट्रेशन में प्रॉपर रीति से इनबिल्ड होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो एक नेक्स्ट क्वालिटी जो आती है कि वो बहुत ज़रूरी है, द माइंडसेट ऑफ ए सक्सेसफुल ट्रेडर। वो क्या वहाँ पे फिक्स होना चाहिए, वो चीज़ उसके अंदर होना चाहिए, वो है पेशेंस, धैर्य। डे ट्रेडर को पूरे दिन ट्रेड या ब्रेकआउट का इंतज़ार करना होता है, लेकिन जल्दबाजी में ट्रेड लिया तो वहाँ पे नुकसान भी आपका फिक्स होता है। तो वहाँ पे पेशेंस रखना ज़रूरी है। पहले 2 घंटे मार्केट साइडवेज है, तो वहाँ पे क्या एक सब्र करने वाला एक पेशेंसफुल एक ट्रेडर
वो इंतज़ार करेगा ताकि वो उसको एक रियल मूव, एक रियल ट्रेड मिल सके। तो जो माइंडसेट है और आपके अंदर क्या है वो पेशेंस होना चाहिए ताकि आप सही समय पे सही एंट्री लें और वो ट्रेड जो है आपकी लिए आपको एक अच्छा रिटर्न देके जाए, ना कि आपको नुकसान देके जाए। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है डे ट्रेडिंग के मामले में। जैसे कि हमने बात की पेशेंस के बारे में, तो पेशेंस के साथ एक चीज़ और जुड़ी होती है कि वो है हमारी कंसिस्टेंसी। ये जो चीज़ है कि द माइंडसेट ऑफ ए सक्सेसफुल ट्रेडर, इसको हम ये कह सकते हैं द साइकोलॉजी ट्रेड्स फॉर ट्रेडिंग सक्सेस। तो उसमें पहली चीज़ आती है हमारी पेशेंस और फिर उसके साथ आता है हमारा कंसिस्टेंसी। आपको सक्सेस तभी आती है जब आप रोज एक जैसी स्ट्रेटजी, माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। ये नहीं कि कल कुछ किया और आज कुछ किया। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। जितना आपने अगले पिछले दिन प्रॉफिट बनाया है, उतने ही माइंडसेट के साथ आप अगले दिन भी जाएँ। अगर नुकसान हुआ तो अगले दिन भी उसी के साथ जाएँ कि इससे ज़्यादा मैं लॉस बेयर नहीं करूँगा। आप रोज़ सवा 9 से साढ़े 10 तक स्कैल्पिंग करते हैं और हर बार क्या उसी टाइम पर बैठते हैं, स्ट्रैटेजी को बार-बार बदलते नहीं हैं। यही कंसिस्टेंसी है जो आपको आपकी डे ट्रेडिंग में आपको बेहतर से बेहतर बनाती जाती है। तो ये दोनों चीज़ें आपके माइंडसेट में होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम हमारी लास्ट क्वालिटी के बारे में जानें, जो हमारी 13वीं क्वालिटी हैगी, जो हमारे डे ट्रेडर के अंदर होनी चाहिए, जो हमारे अंदर होनी चाहिए, वो है इम्पोर्टेंट विलिंगनेस टू लर्न, यानी कि सीखने की आदत। मार्केट हर दिन नया कुछ सिखाती है और जो सीखना बंद कर देता है वो पीछे छूट जाता है। आप हर वीकेंड 1 घंटे नए इंडिकेटर्स, पैटर्न या साइकोलॉजी पढ़ते हैं। इससे आपके ट्रेड्स और कॉन्फिडेंस में दोनों में इम्प्रूव होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि कोई व्यक्ति है, एक डिसिप्लिन ट्रेडर है जो सुबह सवा 9 से साढ़े 10 तक केवल बैंक निफ्टी पर स्कैल्पिंग की आदत डाली है, वो हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाता है, लॉग बनाता है और वीकेंड पर रिव्यू करता है। 6 महीने में उसने कैपिटल को 20% बढ़ा लिया है, बिना किसी बड़ी जीत या हार के। वहीं कोई दूसरा एक इमोशनल ट्रेडर जो है वो क्या करेगा, वो हर नए टिप पर ट्रेड करता है। कोई लॉस हो गया तो अगले दिन बड़ा लॉट ले लेता है, कभी ज़्यादा ट्रेड कर लेता है, कभी पूरा दिन टीवी देखता है। 6 महीने बाद उसका कैपिटल आधा हो गया, क्योंकि ना पेशेंस था ना डिसिप्लिन था। तो एक डिसिप्लिन ट्रेडर क्या है, वो अपनी कैपिटल को 20% बढ़ा सकता है। वहीं एक इमोशनल ट्रेडर जो है अपनी 6 महीने में अपनी कैपिटल को आधा भी कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे ना पेशेंस था ना डिसिप्लिन था। तो इस चीज़ को हमें ये ध्यान रखना होता है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आज के हमने इस वीडियो में जाना है वो 13 क्वालिटीज़ जो एक डे ट्रेडर के अंदर होनी चाहिए। जैसे हमने बात करी फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, सेल्फ कंट्रोल के बारे में, विलिंगनेस टू एग्जिट ट्रेड्स बाय डे एंड, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में, एबिलिटी टू डाइजेस्ट देयर लॉस, परसिस्टेंस होना ज़रूरी है, डेली एनालिसिस होना ज़रूरी है, वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर आना ज़रूरी है उसके डेली एनालिसिस के थ्रू, कंसंट्रेशन उसके अंदर होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए और उसके माइंडसेट में क्या है, जो साइकोलॉजी है उसके साथ साथ उसमें पेशेंस के साथ साथ क्या है, कंसिस्टेंसी होना भी ज़रूरी है। और सबसे लास्ट में हमने देखा कि वो लर्निंग की जो विलिंगनेस टू लर्न, वो सीखने की आदत है, वो हर दिन क्या उसके अंदर होनी चाहिए। ये 13 क्वालिटीज़ जो हैं, अगर एक डे ट्रेडर के अंदर है, तो वो इन चीज़ों के साथ अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को और बेहतर से बेहतर वो बना सकता है। तो लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि डे ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी का खेल नहीं होता है, बल्कि माइंडसेट प्लस आपका हैबिट्स प्लस आपका बिहेवियर का मेल है। मैं ऐसा समझता हूँ, अगर आप इन 13 क्वालिटीज़ को रोज़ की ट्रेडिंग लाइफ में अडॉप्ट करते हैं, तो फिर आपकी ट्रेडिंग को में सक्सेस सिर्फ समय की बात हैगी, आपको मिलेगी ज़रूर, अगर आप इन क्वालिटीज़ के साथ आगे आप बढ़ते चले जाएंगे। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे कल एक नए एपिसोड में एक नई लर्निंग के साथ, जहाँ पे हम और अपनी डे ट्रेडिंग की बेसिक्स की उन बुनियादी बातों के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट को दीजिएगा, ताकि हमको और मोटिवेशन मिले। हम स्पाई इंजीनियरिंग एआई के साथ, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको लर्निंग में और आपके एनालिसिस और आपके लॉजिक को बिल्ड करने में आपको मदद करेगा। उसमें क्या है, हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।